एवरीवन। मेरा नाम है गौरव राजपूत एंड आज एक पोएम है मेरी, जिसका टाइटल है बाल विवाह एक कुरीति। एंड ये जो पोएम लिखी है ये मैंने नहीं लिखी, ये मेरी एक फ्रेंड है सुप्रिया गर्ग कपूर। उन्होंने ये पोएम लिखी थी एंड मुझे भेजी थी। बहुत अच्छी पोएम लगी मुझे, और ये ऐसी पोएम है कि सीधा एक चोट मारती है लोगों के दिलों पे। एंड जब मैंने पढ़ी सीरियसली, मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी कि अब रोया अब रोया। बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी है इस पोएम में, और आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है। और पहली लाइन से ही ना बिल्कुल जुड़ जाएंगे आप लोग, ये मुझे उम्मीद है। बाकी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो मैं पोएम स्टार्ट करता हूँ अपनी। ये है, तो इसमें कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं, वो समझ जाइएगा। अगर बाकी मैं उस टाइम पे वो वर्ड्स की मीनिंग भी समझाऊंगा, और मुझे लगता तो ये है कि शायद आप लोगों को भी पता होगा। तो मैं अपनी पोएम शुरू करता हूँ। घूंघट उठाया तो सासरे की देहरी पर थी। घूंघट उठाया तो सासरे की देहरी पर थी। मंगल गान गाए जा रहे थे। सकुचाई घबराई कुल 13 की उम्र में मेरे फेरे करवाए जा रहे थे। डबडबाई आंखों से मैं सब देख रही थी। माँ याद आ रही थी, नथ के बोझ से नाक दुख रही थी। साड़ी मेरी खुली जा रही थी, जोरों की भूख लग रही थी। चक्कर सा आ रहा था, इतना सारा आडंबर देख मेरा छोटा सा दिल घबरा रहा था। पिछले साल 5वीं ही तो पास की थी। पिछले साल 5वीं ही तो पास की थी, कक्षा में प्रथम आई थी। अगले ही दिन बापू ने स्कूल छुड़वा के मेरी मंगनी करवाई थी। मैं कुछ ना बोली, बचपन से सीखा था। छोरियाँ जवाब न दे रहे हैं, उनका तो राज सिर्फ चूल्हा और चौका था। आज मेरा गोना हुआ था, बड़े गाजे वाजे से आई थी बारात। आखिर में मुखिया जी की बहू थी। मेरा ब्याह हुआ था उनके 16 साल के पोते के साथ। सुना था खूब सुंदर है, शहर में पढ़ता है, पर आज भी अपने दादाजी की संटी से बहुत डरता है। पेट में दर्द था बहुत आज, 2 दिन पहले ही महीना खत्म हुआ था। पेट में दर्द था बहुत आज, 2 दिन पहले ही महीना खत्म हुआ था। दादी बोली थी बापू से, सही समय है सासरे भेज दे। बापू ने वही किया जो दादी ने कहा था। माँ की आंखें पल्ले में ढकी थोड़ा नम थी, क्यों तब मैंने ना जाना था। उनके रोने का कारण मैंने आज पहचाना था। कच्ची पक्की रसोई आती थी, सो शाम को हलवा ना बना पाई। घुट घुट के जी दुखा मेरा, सासू ने खूब डांट पिलाई। कहती है क्या माँ ने कुछ नहीं सिखाया, बस यूं ही भेज दिया। कहती है कि क्या माँ ने कुछ नहीं सिखाया, यूं ही भेज दिया। अपने घर का कूड़ा उठा के हमारे घर में फेंक दिया। ना ही कोई आबा भगत हुई, हम तो मूर्ख हैं जो ले आए। ना ही कोई आबा भगत हुई, ना ही कोई ऊंचा दहेज मिला। रात में अपने कमरे में पहुंची, पूरा बदन टूट रहा था। रात जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो पूरा बदन टूट रहा था। संयत तो विरासत में मिला है नार जात को, सो कम वक्त रोना भी ना छूट रहा था। मेरा दूल्हा ज्यों ही आया मैं त्यों ही घबरा गई। मेरा दूल्हा ज्यों ही आया मैं तेज घबरा गई। शर्म तो आ रही थी, थोड़ा खुद में समा गई। आकर मेरे समीप बैठा, मेरा हाथ उसने थाम लिया। आकर मेरे समीप बैठा, मेरा हाथ उसने थाम लिया। बहुत ही प्यार से, धीरे से उसने मेरा गाल सहलाया और फिर मेरा नाम लिया। मैं डर के मारे कांप रही थी, स्थिति को थोड़ा थोड़ा भांप रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझे कसकर भींच लिया। मैं करा रही थी दर्द से, चीत्कार करने का साहस ना था मुझ में, ना ही मौका मिला। फिर वो थक कर सो गया। भौचक्की सी भयभीत थी मैं, मेरा पल भर में बचपना। भौचक्की सी भयभीत थी मैं, पल भर में मेरा बचपना।